मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक धारावाहिक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विषय है एक थी विलाशा, एक था करण और एक थी उनकी प्रेम कहानी। अभी तक की कहानी में हमने सुना था कि करण को कुछ शक हो गया है कि विलाशा और बावला के बीच में कुछ चल रहा है, जिसको देखने के लिए वो उसके ऑफिस से छोड़ने के बाद उसके पीछे तक गया था। लेकिन जब नहीं मिला वहाँ पर उसको कुछ भी, तो वो निराश होकर के वापस लौट आया। अब आज देखते हैं कि बावला का क्या होता है, विलाशा का क्या होता है और करण का क्या होता है। आज की कथा शुरू करते हैं। मन उदास हो गया था, अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जिसकी बाइक ले गया था, मैंने उसकी चाबी हरीलाल से उसके पास वापस करवा दी। जैसे ही उसको चाबी मिली वैसे ही वो मेरे पास आया और पूछने लगा, अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, आप तो कह रहे थे कि देर में आएंगे। मैंने कहा, हाँ ट्रैफिक जैम लगा हुआ था इसलिए लौट आया, अब कल यह काम करूँगा। बॉस अभी तक जा चुके थे, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बार बार मन में सवाल उठ रहे थे, क्या विलाशा बावला को चाहने लगी है। फिर मन के किसी कोने से मुझे आवाज़ आई कि अगर विलाशा उसे चाहती है तो तुम्हें क्या, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्या तुम उसे चाहने लगे हो। मेरे मन से आवाज़ आई, यदि तुम उसे चाहने लगे हो तो क्या ज़रूरी है कि वह भी तुम्हें चाहती हो। अगर तुम उसे चाहने लगे थे तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं। तुम तो अपनी ऐंठ में बने रहे कि तुम बॉस हो। इश्क में बॉस वॉस नहीं चलता। बहुत सारे बॉसों को तो ऑफिस की चपरासी से भी शादी कर ली। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि हाँ मैंने गलती की। मुझे भी ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि पड़ोस में रहने वाली सब्बरवाल आंटी भी सब्बरवाल अंकल के यहाँ चौका बर्तन करती थी। यदि ऐसा कुछ था तो मुझे बताना चाहिए था। इसमें न बावला की गलती है और न ही विशाला की गलती है, तो मेरी है। मेरे मन ने मुझसे कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम विलाशा को चाहते हो तो उससे कह दो। बहुत ज़्यादा मना कर देगी, अपनी गलती की सज़ा तो गलती करने वाला ही भुगतेगा ना। मैंने हरीलाल को ऑफिस बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही मैंने अपनी कार की चाबी उठाई और घर की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी ही देर में जोर की बारिश होने लगी। बारिश से कार में ठंडक बढ़ गई। मेरे मन को भी कुछ ठंडक मिली। उसी समय कार में लगे रेडियो से आवाज़ आई, अब आप समाचार सुनिए। मैं समाचार सुनने लगा। बारिश के कारण सड़कों पर भीड़ कम हो गई थी। मैं कब घर पहुंच गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचने के बाद मैं विलाशा वाली बात भूल गया। जब बिस्तर पर सोने के लिए गया तब दोबारा से विलाशा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैं विलाशा और बावला के चक्कर में क्यों परेशान हूँ। इस तरह के प्रश्नों में उलझा न जाने कब नींद के आगोश में चला गया, पता ही नहीं चला। मन इतना थक गया था कि गहरी नींद में सोया और सीधे सुबह उठा। घड़ी में पूरे 7 बज रहे थे। रोज के काम निपटाने के बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पापा ने पूछा, आज कुछ जल्दी जा रहे हो, क्यों, तुमने आज का अखबार भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा, हाँ पापा, आज कुछ काम है, थोड़ा जल्दी जाना है। पापा कुछ नहीं बोले। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं आया था, सिर्फ हरीलाल था। उसने भी पूछा, साहब जी आज बहुत जल्दी आ गए, आज तो भी मैडम भी नहीं आई हैं। मैं मैडम का नाम सुनकर कुछ चिढ़ गया। हरीलाल को डांटते हुए मैंने कहा, हरीलाल, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोला करो, कोई आए या ना आए मुझसे क्या। मुझे गुस्से में देखकर हरीलाल चुप हो गया और मेरा ऑफिस खोलने लगा। ऑफिस का पूरा हॉल और सभी केबिन खाली पड़े हुए थे। अभी कोई नहीं आया था। यह सोचकर कि आज मुझे जल्दी आया देखकर सब यही सवाल पूछेंगे कि मैं आज जल्दी क्यों आ गया। इन सवालों से बचने के लिए मैं ऑफिस की कैंटीन में जा बैठा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, ये सवाल तो मेरा यहाँ भी पीछा करते रहेंगे। यहाँ जो भी आएगा मुझसे यही पूछेगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। इसलिए मैं गैराज से कार निकाल कर निकल पड़ा। निःसुद्देश सड़कों पर चक्कर लगाता रहा और फिर अपने रोज़ के समय पर ऑफिस पहुँच गया। तब तक कई लोग आ गए थे। विलाशा भी आ गई थी। वह तो एकदम सामान्य थी। ये सवाल अब जा मेरे पीछे छूटा। उसके चेहरे से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कल से आज के बीच में कुछ अजब घटित हुआ है। मेरे द्वारा अपनी सीट पर इत्मीनान से बैठ जाने पर वह रोज़ की तरह मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आई। मैंने कुछ देर में जवाब दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई चोरी की है और मैं चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हूँ। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कुछ प्रश्न है जिनका वो जवाब मांग रही हो।
मेरी तरफ तिरछी निगाहों से देखती हुई मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। अचानक ऐसे लगा कि जैसे मेरे सामने कोई बैठा है। मैंने नज़रें उठाई तो देखा विलासा थी। वो मुझे तिरछी और शरारत भरी नज़रों से देख रही थी। उसने पूछा, क्यों, आज लंच नहीं करना है क्या? रोज़ तो 2 बजे से ही हल्ला मचाने लगते थे। पता है, 2:45 बज रहा है। मैंने जवाब दिया। बस काम में लगा हुआ था, समय का ध्यान नहीं रखा। मैंने सैनिटाइजर से हाथ साफ किए। वो हंसी और बोली, साहब जी, खाने के पहले तो कम से कम साबुन से हाथ धो लिया करो। मैं हाथ धोने चला गया। लौटा तो बोला, तुम तो मेरी माँ की तरह हुक्म चलाने लग गई हो। उसने शरारत के कहा, माँ के अलावा भी तो कुछ लोग होते हैं हुक्म चलाने वाले। उसने प्रश्न किया तो मैं कुछ झेप सा गया। हम दोनों खाना खाने लगे। अचानक उसने पूछा, कल शाम को 22 से किसका पीछा करने निकले थे साहब? मैं उसके अचानक पूछे गए प्रश्न से बुरी तरह से झेप गया था। मैंने कहा, अरे वो दर्जी से कपड़े लेने थे। उसने कहा था कि वो 6 बजे तक ही मिलता है। मुझे लग रहा था मेरा बहाना मजबूत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब उसने 6 बजे तक ही मिलने को कहा था तो साहब यहाँ से 6 बजे ही निकलेंगे, तो वो कैसे मिलता? मेरी समझ में कल वह मिला नहीं। आज मेरे जाने से 15 मिनट पहले निकलिएगा। और वो जोर से हंस पड़ी। मैं बोला कि तुम तो वकील की तरह जिरह करने लगी। तुम तो ऐसे जवाब सवाब कर रही हो जैसे तुमने कोई चोर पकड़ा है, और अब तुम थानेदार हो, उससे जवाब सवाल करके सच उगलवाने की कोशिश कर रही हो। उसने मेरे प्रश्न का उत्तर न दे करके एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, और ये बावला साहब कहाँ रह गए आज? उन्हें तो आज की शाम को रिलीव होना था। मैंने कहा, हाँ। अरे बावला जी का ध्यान ही नहीं रहा। आज तो उनके असिस्टेंट भी नहीं आए। चलो अच्छा हुआ, मैं तो उनकी वजह से कुछ काम ही नहीं कर पाता था। अब की विलासा की बारी थी। वो बोली, हाँ आपका तो बवाल टला। मैंने कहा, कैसा बवाल? इस पर उसने कोई जवाब दे दिया नहीं और हंस दी। फिर बोली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल करके, मैं बताऊं आप किसकी जासूसी कर रहे थे? मैंने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उसने आंखें गोल की। अपनी गोल उसने अपने होठों को गोल किया और मेरी ओर झुककर कुछ फुसफुसाते हुए कहा, आप मेरी जासूसी कर रहे थे? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं बोला, तुम्हारा भी दिमाग खूब है। क्या जोड़ बैठाया है? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूँगा? लेकिन मुझे काटो तो खून नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे चोरी करते हुए मैं पकड़ लिया गया हूँ। उसने अपनी लंबी और सुराहीदार गर्दन को मुर्गे की गर्दन की तरह टेढ़ी की और बोली, सच तो यही है, बाकी आप जाने। अब मेरा मन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ बोला नहीं। अब मेरे मुस्कुराने की बारी थी। मैंने कहा, चलो अच्छा, अब वह बताओ कि अगर मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तो क्यों कर रहा था? उसने जवाब दिया, मैं क्या जानूं, जो पीछा कर रहा था वो जाने। मैंने कहा, जब तुम इतना कुछ जानती हो तो तुम्हें यह भी जानना चाहिए। वो बोली, ठीक है, अब की संडे को मेरे हॉस्टल में फेट लग रहा है, आइएगा। मैंने कहा, ज़रूर आऊँगा। हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि आने वाले सोमवार से मेरे लिए अंदर केबिन में बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वो बोली, तब तो मैं बहुत बोर होंगी और दूसरे लोग परेशान होंगे। वो बोली, देखो, जब सर को किसी को डांटना होता है तो आप उठकर चले जाते हैं। उनकी समस्या आपके भीतर बैठने से बढ़ जाएगी। अब साहब के बुलाने पर उन्हें ही जाना होगा जिसको वो बुला रहे हैं, और वे साहब की डांट से बच नहीं पाएंगे। वो एकदम चंचल बच्चों की तरह थोड़ा उछल कूद सी रही थी। मैंने पूछा कि ये समस्या तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएगी? वो बोली, कहा ना, सबके लिए। और मेरा तो नुकसान 2 गुना हो गया। देखिए, मेरा तो मनोरंजन ही चला जाएगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, देखो, दिन में मैं कई बार जब आपकी तरफ नज़र करती हूँ तब मैं देखती हूँ आप मेरी ही तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपकी तरफ देखती हूँ आप झेप कर अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तब आपकी सूरत देखकर मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। मैं मुस्कुराता रहा और कुछ बोला नहीं। उसने अपनी बात पूरी की और हल्की सी खनखनाहट छोड़ती हुई चल पड़ी। बोली, अपनी सीट पर चलती हूँ, बहुत देर मस्ती हो गई, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। तो श्रोताओं, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली कड़ी में हम ये बताएंगे कि आखिर करण और विलासा के बीच में क्या हुआ। बात कहाँ तक बढ़ी? जब केबिन में बैठना शुरू किया तब क्या हुआ? तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा
आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर कीजिएगा कि वे भी सब्सक्राइब करें। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।